सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज रोहित खरा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार। आज के वीडियो में बहुत ऑनेस्टली बात करूंगा अपने पूरे जर्नी के बारे में। मैंने कैसे एमएसटी सीईटी की तैयारी की थी, ठीक है। और बेसिकली यार, पहले मैं ये सब स्टार्ट करने के पहले मैं अपना एक छोटा सा इन्फो देना चाहता हूँ अपने बारे में। देखो, मैंने एमएसटी सीईटी में एक एवरेज बच्चा था, कोई टॉपर नहीं था, कोई स्कॉलर नहीं था, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक एवरेज बच्चा था, जैसे नॉर्मल रहते हैं 70-80% के बीच में, ठीक है। वैसा एवरेज बच्चा था। और मैंने कैसे प्रिपरेशन किया पूरा ऑनेस्टली मैं इसमें शेयर करूंगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं एक एवरेज बच्चा था तो मैंने बहुत अच्छा रैंक फोड़ दिया था, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं। बट मैंने जो जो प्रिपरेशन के टाइम पे गलतियां की थी और किस किस चीज को मैंने वहां पे जो जहां पे राइट करना चाहिए वो सिचुएशन में मैंने रॉन्ग किया था। तो यहाँ पे यार सब बातें मैं करूंगा आज, सब A to Z सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये भी शेयर करूंगा कि यार आपको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। इवन मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया, बट मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको कैसे करना चाहिए और कैसे कहाँ कहाँ पे ध्यान देना चाहिए आपको। और आई थिंक आपको मेरी जर्नी से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो यार चलो देखते हैं क्या कैसे मैंने स्टार्ट किया था। बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ पहले व्हेन आई वाज इन 12th, सॉरी व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड। तो मैंने वहां से देखो 11th स्टैंडर्ड में ऐसा हुआ कि देखो कहाँ गलती की है मैंने। जब मैंने क्लास लगाया, ठीक है, और ये बात है 3-4 साल पहले की है, 3-4 साल पहले की है। तो जब मैंने मतलब अभी नहीं, 3-4 साल पहले, ऐसे बात करेंगे तो 5-6 साल पहले। बट जब मैंने यहाँ पे पहला मिस्टेक मेरा ये था कि जब मैं 11th में गया, और तभी कैसा होता है कि मैं आई एम अ स्टूडेंट, मैं इसका महाराष्ट्र बोर्ड का स्टूडेंट था 10th का। तो हमें ये एक मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं रहता कि जो हमें 10th तक पढ़ाया गया है वो कुछ भी नहीं है। जब भी हम 11th में जाते हैं तब समझ में आता है, ओ माय गॉड, क्या ऐसा भी अपने पास मतलब ऐसे सिलेबस है और अभी अभी से मेन पढ़ाई हमारा शुरू होता है, ठीक है। तो जब भी मैं गया तो मैं एक क्लास में पहले तो ध्यान में नहीं आया, क्योंकि क्लास हमारा जो भी 11th और 12th का रहता है वो अप्रैल से नहीं तो मई से स्टार्ट हो जाता है 11th का, ठीक है। जैसे आपका बच्चे पहले से ही लगा लेते हैं, बहुत से बच्चे ने लगा लिया था और मैं वेट कर रहा था 10th के रिजल्ट का। उसके बाद एडमिशन लेके मैं 11th में क्लास लगाने का वेट कर रहा था। तो क्या हुआ, जब भी मेरा 11th का रिजल्ट, सॉरी 10th का रिजल्ट आया और मैं कॉलेज में एडमिशन लिया जाके यहाँ पे, ठीक है। तो हुआ ऐसा कि उसके बाद भी मैं क्लास नहीं लगाया था एटलीस्ट 1 मंथ और हाफ मंथ समथिंग, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट क्लास नहीं लगाया था। फिर बाद में मुझे पता चला कि मेरे बहुत से फ्रेंड्स थे जिन्होंने साइंस लिया था और वो जाके क्लास पहले से लगा चुके थे, वो भी 2-3 महीने पहले, रिजल्ट्स आने के पहले। तो बेसिकली था ऐसा कि सबने क्लास लगा लिया था, मैंने नहीं लगाया था। तो ये मेरा पहला मिस्टेक था कि अगर आप 10th पास करते हो, अगर आपका एम है जेई मेंस जेई एडवांस को क्लियर करके आईआईटी जैसे कॉलेजेस में जाने का, तो प्लीज पहले ही क्लास लगा लो। नहीं तो अगर आपका एम है एमएसटी सीईटी, ठीक है, एमएसटी सीईटी क्रैक करने का, तो जरूर क्लास लगा लो पहले से, जो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा कि आप स्टेट लेवल के बेस्ट कॉलेज में, जैसे सीओईपी हो गया आपका, विजेटीआई हो गया, आईसीटी हो गया, इस कॉलेज में आराम से आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया तो पहला मिस्टेक यही था कि मैंने क्लास नहीं लगाया था पहले से। तो आप यहाँ पे क्लास लगा सकते हो, ठीक है। मेरे मिस्टेक्स को ध्यान देके आपको समझना यही है कि कैसे करना है। देखो, मैंने क्लास नहीं लगाया था, आपको क्लास लगा लेना है, पहले ही लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर क्लास लगाते हो फिर उनका स्टडी चालू हो जाता है। तो मेरा हुआ था कि लास्ट में मतलब रिजल्ट आने के बाद 1-1.5 महीने बाद, फिर हाफ एंड 1 मंथ के बाद मैंने क्लास लगाया था। क्लास लगाने के बाद हुआ कि ऐसा कि वहां पे ऑलमोस्ट 3 से 4 चैप्टर वो लोग ने उड़ा दिया था, मतलब खत्म कर दिया था सिखा के। और फिर मैं पहुंचा तो आधे में, और हुआ ऐसा कि ऐसा कुछ कुछ रिलेट करता है, कुछ कुछ चैप्टर्स में जो पिछला रहता है चैप्टर उससे कुछ कुछ रिलेट करता है। तो मुझे समझ में नहीं आने का कि हाँ भाई क्या चल रहा है क्लासेस में, सर सिखा रहे हैं, क्या हो रहा है, स्पीकर से ऊपर से जा रहा है। तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप क्लास लगा रहे हो, नहीं तो ऐसे क्लासेस मिस हो जाते हैं। और मैंने क्लासेस में बोला भी सम वहां पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी था उस क्लास में कि उन्होंने री लेक्चर्स नहीं लिए जो नए स्टूडेंट्स एडमिशन लिए। तो वो भी थोड़ा एक प्रॉब्लम था। तो वो क्लास अभी जब लगा रहे हो, अगर आप लेट लगा रहे हो तो उनसे पहले कंफर्म कर लेना कि यार री लेक्चर्स होंगे कि नहीं, मतलब जो छूट गए हमारे लेक्चर्स वो फिर से हमारे लिए होंगे कि नहीं। तो ये जरूर, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट और बेस मजबूत नहीं है स्टार्टिंग से ही, तो आई डोंट थिंक सो कि आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
तो यार क्लास लगा, तभी मेरा यही हुआ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और बेसिकली ये लोग सिखाए जा रहे थे, मेरे सर के ऊपर से जाया जा रहा था, सब ऊपर से ऐसा रॉकेट जैसा उड़ जा रहा था, तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो मैं उस क्लास में ज्यादा दिन टिका नहीं, आई थिंक रहा 3-4 महीने, फिर वहां से निकल गया। फिर मैंने सेल्फ स्टडी किया 11th में, क्योंकि 3-4 महीने वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बोला सेल्फ स्टडी करके ही, तो सेल्फ स्टडी किया मैंने 11th में, अच्छा खासा ठीक ठाक हो गया, पास हो गया यार फर्स्ट क्लास से। फिर उसके बाद फिर 11th 12th की बात आई, तो 12th में भाई क्लास लगाना जरूरी था, तो फिर 12th में मैंने क्लास लगाया, और अनफॉर्चुनेटली वो भी ठीक ठाक क्लास नहीं था, ठीक ठाक मतलब ओके ओके था, ओके। तो वहां पे हम लोग ने 12th की ही प्रिपरेशन की, और मैंने ऊपर ऊपर से एमएसटी सीईटी का, जैसे हम लोग 12th का कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत होता रहता है ऊपर ऊपर से, तो वहां पे एक मिस्टेक किया। तो यहाँ से तो आपको सीखने को क्या मिलता है यहाँ पे, अगर आप क्लास लगा रहे हो तो 11th 12th एक ही जगह पे और स्टार्टिंग से लगाओगे, तो आपका जो भी प्रिपरेशन रहेगा ना वो एक फ्लो में जाएगा, ठीक है। अगर आप 11th में किसी और क्लास में हो, 12th में किसी और क्लास में जाते हो ना, तो वहां पे क्या होता है, आपका जो प्रिपरेशन फ्लो है ना टूटता है, क्योंकि वहां पे जो आप पहले क्लास में हो तो वो उनका मेथड अलग है सिखाने का, वो किस तरीके से सिखाएंगे वो अलग है। आप दूसरे क्लास में जाते हो तो वहां पे कुछ और ही चालू हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, वाइब मिल रही है आपको, मिल रही होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ध्यान में रखना क्लास के मामले में, मैं इसमें बता रहा हूँ। अभी हम आते हैं यार एमएसटी सीटी की तैयारी पे। चलो यार, मैं अभी हो गया कि बोर्ड 12th बोर्ड्स की हम तैयारी कर रहे थे, ठीक है यार, चल रहा है ठीक ठाक चल रहा है, कर रहे थे, लेकिन हम लोग ने उतना ध्यान नहीं दिया एमएसटी सीटी पे, इवेंचुअली ध्यान नहीं दिया, पता नहीं फिर आए कुछ एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व किया, और हमारा बेस तो कॉन्सेप्ट वगैरह जानते हो पूरी लगी पड़ी थी, क्योंकि हमें 11th में खुद सेल्फ स्टडी किए, ज्यादा कुछ नॉलेज था नहीं। 12th में आने के बाद जो भी था एडवांस लेवल पे ही सिखाया जा रहा था, क्योंकि बेस आपका एक मतलब इंपॉर्टेंट बेस आपका 11th में ही मजबूत किया जाता है। तो यार 12th लेवल पे एडवांस लेवल पे थोड़ा सिखाया जा रहा था, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा घुस रहा था, थोड़ा थोड़ा ऊपर से जा रहा था। तो मेन पॉइंट है यहाँ पे आपका बेस और कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होना चाहिए किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। तो पहला मेन पॉइंट है, इसको नोटिस करना कि बेस और कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करो अपना, कहीं भी हो कुछ भी स्टडी कर रहे हो, बेस और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो तुम कोई भी एमसीक्यूज क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो सॉल्व करने में आपको बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट करके रखना। तो बेसिकली हुआ ऐसा कि हाँ ठीक है, ऐसे वैसे करके हम लोग ने क्लियर कर लिया, ठीक है, हो गया, 12th निकल गए ठीक ठाक मार्क्स से। फिर उसके बाद अपना एमएसटी सीईटी का एग्जाम दिया। एमएसटी सीईटी में ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे को 100 मार्क्स आया था 200 में से। मैंने कुछ खास स्टडी नहीं किया था, ठीक है, और ज्यादा फोकस कर दिया था एमसीक्यूज पे, और एमसीक्यूज मुझे अच्छे से सॉल्व मैं नहीं कर पा रहा था। उसका भी रीजन था क्योंकि हम लोग का बेस और कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया। तो बेसिकली यार मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आप कोई अच्छे क्लास और अच्छे टीचर से स्टडी करते हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एमएसटी सीईटी हो, चाहे वो जेई मेंस का एग्जाम हो, चाहे जेई मेंस के बाद एडवांस क्लियर करना हो, ठीक है, तो उसमें मेन रोल रहता है जो आपके टीचर्स रहते हैं ना, वो आपको कैसे सिखा रहे हैं, कहाँ सिखा रहे हैं, कौन से अच्छे टीचर्स है, तो उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है ये सब प्रोसेस में, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करवाने के पीछे एक इम्पॉर्टेंट टीचर्स के, जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से आपको सिखाएंगे और बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, ठीक है। और एक चीज ये सब नोटिस करना जो मैं बोल रहा हूँ, तो इसी के लिए मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा सा लेके आया, क्योंकि हमारे टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, अगर थी भी तो हमें पता नहीं थी, ठीक है। तो इवेंचुअली अभी आपके टाइम पे ये सब अपॉर्चुनिटीज है, तो यार यूज करो। तो मैं आपके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूँ। अगर आप 11th के बच्चे हो, प्रिपेयर कर रहे हो और आपको अच्छा क्लास नहीं मिल रहा है, क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सही है कि मैं ये लेके आया हूँ। अगर आप नहीं कोई भी क्लास जाते भी नहीं हो तो आप इस यहाँ पे एनरोल कर सकते हो यार। देखो हमारे टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए हम लोग ने किया नहीं, बट अगर हो था भी तो हम लोग को पता नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए अभी आपको तो पता चलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हैं, बैठे हैं आपको बताने के लिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप सभी अनअकैडमी को तो जानते ही होंगे, ऑफकोर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। तो यार वहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स, टॉप एजुकेटर्स, सब अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के, जितने भी अच्छे अच्छे हैं। तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। जैसे आप वन एकेडमी प्लेटफॉर्म को जानते हो, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि हम लोग को तो मिली नहीं, फिर आपको लोग को मिल रही है, तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाओ, ठीक है। तो टॉप एजुकेटर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे कौन कौन टॉप एजुकेटर्स हैं एमएसटी सीईटी के। तो बहुत अच्छे टॉप एजुकेटर हैं यहाँ पे, आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है, कोई भी टीचर से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके हम लोग
बेनिफिट की बात करते हैं, प्लस बेनिफिट की, तो प्लस बेनिफिट में आपको बहुत ही अच्छा प्रीमियम कंटेंट मिलता है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है। अगर आप लाइफ और यहाँ साथ में आपको स्ट्रक्चर्ड लाइफ कोर्सेज मिलते हैं, डेडिकेटेड लाइफ डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं, आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्विज एट रेगुलर इंटरवल फॉर द सेल्फ एनालिसिस, बैचेस फॉर कंप्लीट प्रिपरेशंस। देख रहे हो आप स्क्रीन पे, देख सकते हो कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलता है, डेली टेस्ट सीरीज दिया जाता है, मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है फुल लेंथ, और सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको इतना अनलिमिटेड लेक्चर्स आपको मिल रहा है। 30 टॉप एजुकेटर्स है, 20 बैचेस है, 350 कोर्सेज है, 2000 प्लेस मैनी मोर्स एवरी डे। तो आप समझ में आ रहा है कि आपको कितना फ़ायदा होने वाला है अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इनका लेते हो। और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप यहाँ पे अगर ले रहे हो इनका सब्सक्रिप्शन, तो सच में इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आपको इतना कुछ दे रहे हैं बैक टू बैक। और ये जो 7 डेज़ का आपका स्क्रीन पे दिख रहा है मेगा कार्निवल जो आपका ये होने वाला है, फेस्टिवल है, यहाँ पे आपको 7 डेज़ में अलग अलग फर्स्ट डेज़ में आपको टॉपर स्टॉक्स मिलेंगे, जैसे आप और टाइम भी यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हो 25 जैन को 4 बजे टॉपर्स लोग ऑनलाइन जाएंगे, वहाँ पे आपको मोटिवेट करेंगे कैसे क्रैक करना है, उन्होंने कैसे किया था वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर डे 2 में देख रहे हो यहाँ पे डायरेक्टर अनिल कुमार गुप्ता, तो ये आने वाले हैं, ठीक है, डायरेक्टर टॉक्स में। तो डायरेक्टर टॉक्स रहेगा इनका भी 26 जैन को, सबका डेट और टाइम दिया हुआ है, अलग अलग डायरेक्टर्स है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो टॉप एजुकेटर्स भी यहाँ पे आपसे आके मिलेंगे, बात करेंगे कि कैसे आप आईआईटी क्रैक कर सकते हो, ठीक है, सब होने वाला है। तो अगर आपको ये सब आगे अटेंड करना है इनका जो भी होने वाला है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक दे रखा है। अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो भी आप जाके ले सकते हो। अदरवाइज़ आपको इनका सबका अटेंड करना है, उसके लिए आपको ये सबका सेमिनार अटेंड करना है, तो आप उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक मिल जाएगा साथ में, ठीक है। और वहाँ पे अगर आप जा रहे हो कुछ अटेंड कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आपको रेफरल पूछता है तो मेरा रेफरल डालना मत भूलना, क्योंकि उससे ही आपको एंट्री मिलेगी। तो मेरा रेफरल कोड है रोहित खरवार करके, कैपिटल लेटर में, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो होप आपको, आपके लिए इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मैं लेके आया हूँ और आपको बता रहा हूँ, तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि यार काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी रोहित भाई ने बताया है। तो प्लीज़ जाके उसको देखो और समझो, अगर पसंद आया तो ख़रीदो। बेनिफिट्स मेरे कोड्स, रेफरल कोड्स को डालो, उसको डाल के जैसे ही आप मेरे रेफरल कोड्स को डालते हो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हो तो, ठीक है। तो बहुत कुछ बेनिफिट्स दिला रहा हूँ यहाँ पे आपको और बहुत ही कम पैसे में दिला रहा हूँ। तो भाई जाके देखो, खरीदो, समझो, उनके साथ बातें करो, डेमो लेक्चर्स लो, उनके ऑनलाइन लेक्चर्स लो, फ्री टेस्ट कंडक्ट करो, आपको खुद को समझ में आएगा कि क्या क्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो यार जाके देखो। बेसिकली ये आपके इम्पोर्टेंट के लिए ही मैंने बताया है, जो आपका यहाँ पे अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो अनअकैडमी को जाके प्लीज जरूर देखिएगा। बहुत सही है यार, मेरे टाइम पे तो ऐसा नहीं था, इसलिए मैंने हम लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, हमको अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाई। तो यहाँ पे तो हम लोग बैठे हैं आपको गाइडेंस देने के लिए, हम लोग मतलब मैं बैठा हूँ यहाँ पे गाइडेंस देने के लिए। तो ऑफकोर्स यार आप अच्छा स्कोर कर सकते हो आने वाले टाइम में, ठीक है। तो जरूर इस वीडियो तो, और इतना ये सब होने के बाद देखो यार, जब भी हम लोग ने, मैंने 100 मार्क्स स्कोर कर दिया, उसके बाद जब भी आपका, तभी आपको फील नहीं होता, पता है क्या, जब भी हम 11th और 12th में रहते उस समय हम बहुत मस्ती करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स महाराष्ट्र के जितने भी स्टूडेंट है वो रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि हमें 10th के बाद यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कॉलेज के लिए चले जाते हैं, ठीक है। और अदर सीबीएसई बोर्ड्स के स्कूल्स को देखा जाए तो वो लोग 12th तक स्कूलिंग ही करते हैं, और हम लोग स्कूलिंग नहीं करते, हमारा 10th तक ही स्कूलिंग रहता है, उसके बाद हम कॉलेज को चले जाते हैं। तो कॉलेज में हमें फ्रीडम मिल जाता है, फ्रीडम की वजह से जो हमें स्कूल में नहीं मिला रहता, उसकी वजह से हमारा दिमाग घूम जाता है और हम यहाँ वहां घूमने निकल जाते हैं, क्लास बंक करते हैं, कॉलेज बंक करते हैं, बहुत से फैक्टर से निकल जाते हैं। कोई अलग ही वे में चला जाता है, कोई लड़की के साथ घूमता है, कोई गर्लफ्रेंड बना लेता है। तो ये सब बहुत ही डिस्ट्रैक्शन चीजें हैं कि जो आपको अपने करियर, अपने गोल से हटाते हैं, ठीक है, आपको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट करते हैं जो आपको करना है।
तो हमें फ्री, मतलब बोलते हैं ना, हम लोग फ्री हो जाते हैं एक तरीके से ये सब चीजों से, कि हमें कोई, हमारे ऊपर कोई कैप नहीं है, कोई टीचर्स नहीं है। अगर हम कॉलेज में नहीं गए तो हमारे घर पे कोई फोन करके बोलने वाला नहीं है कि आपका बच्चा आज आया नहीं एंड ऑल। स्कूल वगैरह में ये सब कैप होता था हमारे ऊपर, बहुत कुछ होता था। अभी कॉलेज में जाने पर कोई कैप नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हो, कौन देखने को आ रहा है, ऑफकोर्स। तो ये सब जो चीजें है ना, ये सब अगर आप इग्नोर करते हो 11th और 12th में, स्पेशली मैं बोलूंगा यार 11th और 12th में ये सब चीजें ना इग्नोर करोगे ना, तो सीरियसली बोल रहा हूँ, आप जब भी एडमिशन के लिए जाओगे, बीटेक इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन के लिए जाओगे, अच्छे कॉलेज में अगर आप घुस गए, और ये सब तो आप 11-12 के बाद कोई इतना बड़ा कैंपस तो रहता नहीं, मुंबई और मतलब महाराष्ट्र की कोई भी कॉलेज की बात करूं मैं, इतना बड़ा तो रहता नहीं। अगर आपने अच्छा फोड़ दिया जी मेंस और अदरवाइज एमएसटी सीईटी में, तो आपको इतने बड़े बड़े कॉलेजेस मिलेंगे भाई, ठीक है। तो ये जो टाइम है ना, आप बेसिकली जब ये कॉलेज में जाओगे ना, तो आप बहुत ज्यादा ही एंजॉय कर सकते हो फिर उस कॉलेज लाइफ को। देखो 11-12 में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन आप मेन आपका जो एम है ना, वो आपका फोकस रहना चाहिए आपके एंट्रेंस, आपके जो एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हो बी और बीटेक के लिए, आपको अच्छा प्लेसमेंट आगे, अगर अच्छा लाइफ चाहिए, लाइफ स्टाइल चाहिए, तो उसके आगे मेन क्या रहता है, हमारा मेन यही रहता है। अगर यहाँ पे आप देते हो ना, फिर अगर अच्छे कॉलेज में पहुंच गए, फिर वहां पे जाके आप एक्सप्लोर करो, घूमो, जहां जाना है वहां जाओ। बहुत मतलब ग्रेजुएशन के टाइम पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। वहां पे बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। इवेंचुअली मैं भी कर रहा हूँ एक्सप्लोर, इस टाइम पे बहुत एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ करने को, ठीक है। और शेयर करूंगा मैं किसी वीडियो में कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ और मैंने क्या क्या किया अपने फर्स्ट ईयर से, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को यही बोलना है आपको कि यार जो भी मेजर मिस्टेक्स है ना, वो हम लोग 11th और 12th के बीच में ही करते हैं। और जो मेन मिस्टेक है क्लासेस वगैरह का लेके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, इस पे ध्यान देना यार। और अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना हो ना, तो कॉन्सेप्ट और बेस जरूर मजबूत रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई आप बुक्स लो या ना लो, आपके जो एमएसटी सीईटी के लिए अगर आपने 12th को प्रिपेयर नहीं किया, 11-12 के अपने टेक्स्ट बुक को ही प्रिपेयर नहीं किया अच्छे से, आई डोंट थिंक सो कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो एमएसटी सीईटी में। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो आपको बस इतना करना है कि आपका बेस कॉन्सेप्ट जरूर मजबूत रखना है। और जो जो मैंने मिस्टेक किए हैं, क्या क्या मिस्टेक किए हैं, जो कॉलेज के बारे में मैंने बताया, 11-12 के बारे में कि हम लोग क्या क्या मेजर मिस्टेक करते हैं, वो ध्यान देना। और मैंने जो मिस्टेक किया है क्लासेस के बारे में बहुत ज्यादा वो इम्पोर्टेंट चीज है, जो आपके रिजल्ट पे इम्पैक्ट दिखता है उस चीज का। तो अगर आपने जो मैंने बताया अनअकैडमी से अगर आप लेते हो यार, तो आपका इम्पैक्ट कुछ अलग रहेगा, क्योंकि मैंने खुद उनके लेक्चर्स का एक्सपीरियंस किया है। मैं उनका लेक्चर 2-3 लेक्चर अटेंड किया, और अटेंड करने के बाद ही मैं आपको इसका रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। और साथ में आप मेरे कोड को, रेफरल कोड को यूज करते हो तो 10% ऑफ मिलेगा आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, और ये सब का जो भी लिंक है ना यार, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाके यार जरूर चेक करना, तुम्हारे भाई बोल रहा है तुम्हारा, जाके चेक करो फुल। अगर आपको खराब लगता है कोई भी लेक्चर्स, तो आप मुझे आके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि मुझे अच्छा लगा यार। आपको मराठी में सीखना है, यहाँ पे मराठी में भी सिखाते हैं, ओके। तो मराठीमध्ये जाऊन शिकू शकतो, तिकडे जेवढे टीचर्स आहेत, ऑलमोस्ट जेवढे टीचर्स तिकडे शिकवतात ना आपल्या एमएसटी सीईटी साठी, सगळ्यांना मराठी येतात, समजलं काय। आणि तुम्ही कमेंट सेक्शन मध्ये इंटरॅक्ट पण करू शकता, आरामात करू शकता, इव्हेंच्युअली सगळे इझी आहे। मी असं नाही बोलत आहे तुम्हाला की तुम्ही जाऊन तिकडे घ्या वगैरे, पण हे इम्पॉर्टंट आहे की तुम्ही कसं क्लास लावताय आणि कसं प्रिपरेशन करताय तुम्ही, हे खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे, समजलं काय। होप यू गाइज लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। आप सबने बहुत अच्छा सीखा होगा इस वीडियो में से, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया आप सबने उस पर ध्यान दिया होगा, और अपने जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आप ध्यान देंगे, आगे कंटिन्यू करोगे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैंने बहुत से वीडियोस बना रखे हैं इसके ऊपर से, एमएसटी सीईटी के ऊपर से, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। लास्ट 2 मंथ का भी वीडियोस मैंने रिसेंटली बनाया था, उसको भी जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लास्ट में वीडियो खत्म होएगा तुरंत आ जाएगा आपको। और यहाँ तक कि कैसे प्रिपेयर करना है 11 से लेके 12 तक, उसके ऊपर भी प्रिपरेशन वीडियो है, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने एमएसटी सीईटी के ऊपर बहुत से वीडियोस बना रखे हैं, उसकी कॉलेज का रिव्यू भी रखा है। बहुत से बड़े बड़े कॉलेजेस जो एमएसटी सीईटी के थ्रू आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, जैसे सीओईपी हो गया आपका। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।